उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदी हार्टलैंड में ही जीत सकती है, जिसे हम आमतौर पर गौमूत्र स्टेट कहते हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद है ही नहीं। सेंथिल कुमार के इस बयान के बाद से बीजेपी INDIA गठबंधन पर हमलावर है। आज सुबह जब बीजेपी की ओर से अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि सनातन धर्म के संकेतों और उसे मानने वालों की भावनाओं को लेकर आहत हुए हैं। आहत करने के बढ़ते मामलों पर कड़ी नाराजगी उन्होंने जताई। अनुराग ठाकुर ने DMK सांसद के बयान पर कहा कि कांग्रेस की सोच देश को बांटने वाली है। कांग्रेस को हिंदू और हिंदी से घृणा है। यही वजह है कि DMK सांसद के बयान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने चुप्पी साधे हुए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब DMK द्वारा सनातन पर, उससे जुड़े संकेतों पर इस तरह से हमला बोला गया हो। इससे पहले आपको स्टालिन द्वारा सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना तक बता दिया गया था, वो याद होगा। और अभी कल ही फिर उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया है कि वो स्टालिन के बेटे हैं और करुणानिधि के पोते हैं और वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। अब ये अहंकार नहीं है तो फिर और क्या है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार कि किस तरह से दरअसल जो सेंथिल कुमार ने कहा है उस पर वो हंगामा हुआ, उस पर किस तरह का बवाल मचा। ये ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। जो ग्राफिक्स अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि दरअसल क्या कहा गया सेंथिल कुमार की तरफ से। DMK सांसद सेंथिल कुमार के बोल किस तरह से कल संसद में बिगड़ गए। लोकसभा में चर्चा के बीच ये आपत्तिजनक बोल बोले गए सेंथिल कुमार द्वारा। बीजेपी गौमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, ये सेंथिल कुमार द्वारा कहा गया। सेंथिल कुमार के बयान पर भारी गुस्सा इसके बाद बीजेपी में देखा गया। बीजेपी ने जताई नाराजगी और विपक्ष का जो किनारा है वो यहां पर इस बयान के बाद दिखाई दिया। जोरदार हंगामे के बाद सेंथिल कुमार ने उसके बाद माफी मांगी, लेकिन वो माफी भी अगर मगर के साथ रही। सेंथिल कुमार ने कहा कि अपना बयान मैं वापस लेता हूं। ये अलग बात है कि कल तक एक अलग ही तेवर उनके नजर आ रहे थे और उन्होंने ये कहा कि इसमें क्या मैंने विवादित कह दिया है। मैं अगली बार कुछ और शब्दों का प्रयोग करूंगा, लेकिन ये तो मैं कहता ही रहता हूं। तो आप ये सोचिए कि उनको कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। अब ऐसे में कुछ सवाल जो खड़े हो रखे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि क्या सनातन अपमान के लिए ही हुआ है INDIA का निर्माण। दूसरा सवाल ये कि उत्तर दक्षिण विवाद 24 में जनता देगी क्या, इसका भी जवाब। तीसरा सवाल ये कि वोटर ने बनाई दूरी, सनातन अपमान क्या मजबूरी। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या DMK से किनारा करेगा INDIA गठबंधन। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या INDIA वालों के लिए सॉफ्ट टारगेट है सनातन। यही कारण है कि बार बार सनातन पर टारगेट किया जाता है, हमला किया जाता है। ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि एक पैटर्न देखा जा रहा है, एक सीरीज जो है पिछले कुछ चुनावों से वो लगातार देखी जा रही है।